ओम शांति। आज 7 दिसंबर 2022 की मुरली में बाबा ने अपना परिचय भी दिया, हमें पुरुषार्थ के लिए बहुत प्रेरित भी किया और साथ में याद पे बहुत अटेंशन खिंचवाया है। जैसे बाबा ने कहा कि बाप ज्ञान का सागर है, तो उसी ज्ञान से हमें पावन भी बनाते हैं, हम आत्माओं को लिबरेट करते हैं, मुक्त भी करते हैं और हमारी सद्गति भी करते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि वो ज्ञान इतना ज़्यादा यूज़ होता है तो बाप ही है जो सबसे ज़्यादा भाषण करता है। फिर बाबा कैसा है जिसका एक ही नाम है शिव, जो ऊंचते ऊंच है और उसका नाम भी किस आधार पर है? निराकार है, उस आधार पर है। और क्योंकि वो निराकार है तो वो हम सभी आत्माओं का पिता, स्पिरिचुअल फादर है। फिर वही बाप के रूप में हमें गाइड भी करता है, जैसे आगे का रास्ता दिखाते हैं, परम धाम का रास्ता दिखाते हैं, सुख का रास्ता दिखाते हैं। और वही एवर पूज्य है जो हम आत्माओं को पूज्य बनाते हैं। फिर और बाबा विशेष अपनी महिमा आज कहते कि वो ग्वाला है। और लौकिक में तो क्या होता है, फॉलोवर पीछे पीछे चलते हैं अपने गुरु आदि के, लेकिन यहाँ बाबा कहते बच्चे तुम आगे चलो। और ऐसा क्यों कहते बाबा? क्योंकि गौओं को देखना पड़ता है, नज़र रखनी पड़ती है कि कहीं इधर उधर ना चली जाए या फिर कोई खा ना जाए। यानी बाबा हम बच्चों की बात करते हैं, हम बच्चों के ऊपर बाप ग्वाले रूप में नज़र रखते हैं। तो आज हम ऐसे बाबा को याद करें कि हर वक्त बाबा मेरे पीछे है, मुझे हर वक्त देख रहे हैं। फिर जैसे बाबा ने हमारे लिए और क्या कहा कि इस समय हम समझ गए हैं हम आत्मा है, हमारे अंदर ही संस्कार है, आत्मा ही दुख लेती है, तो आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करनी है, तब कहा जाएगा कि हमने समझा है। फिर हमको बाबा की मदद है, तो इस रूप से हम बाबा को याद करें कि जैसे महाभारत में दिखाया जाता है श्री कृष्ण की मदद थी अर्जुन को, इसी प्रकार असली में इस समय हमें मदद मिलती है परमात्मा की। तो ऐसे याद करना है। और हम ही कौन है जो पूज्य थे, और इस समय बाबा हमें फिर से 21 जन्मों के लिए पूज्य बना रहे हैं। तो अपने उस पूज्य स्वरूप को देखना है, जैसे कि बाबा ने दिखाया है आज हमें कि भारत में बहुत सारे ऐसे चित्र हैं। और क्यों चित्र हैं? अनेक देवियों के चित्र हैं, क्योंकि हम ही वो हैं जिसने भारत को पावन बनाया था। तो ऐसे खुद के चित्र भी देखने हैं और अपनी जिम्मेवारी भी समझनी है कि हम कौन हैं जिसे दुनिया को पावन बनाना है। फिर बाबा कहते बाप तो इतनी ऊंची नज़र से देखते, लेकिन बच्चे अगर छिपकर कोई भी विक्रम करते, भूले करते और सोचते बाबा को नहीं पता चलेगा, तो बाबा को तरस पड़ता है। तो इसलिए भूल से बचना भी है, और भूल अगर होती है तो बाबा को बताना भी है। फिर जैसे बाबा ने हमें चक्र का राज बताया कि कैसे ये चक्र फिरता रहता है, जिस पर बाबा ने अटेंशन खिंचवाया कि जैसे इस समय हम बाबा से सुन रहे हैं, 5000 वर्ष के बाद फिर ऐसे ही सुनेंगे। और क्योंकि 5000 वर्ष बाद सुनेंगे, तो अभी अटेंशन देना है पढ़ाई के ऊपर। और इस समय जो भी लिखते हैं वो सब खत्म हो जाएगा, तो इसलिए हमें दूसरों के लिए कोई बचा के नहीं रखना है लिखा हुआ, लेकिन हमें खुद करना है वो चीज़। इस प्रकार से बाबा चक्र पर बताते कि हर चीज़ जैसे पहले हुई थी वैसे ही अब होती है। तो ऐसे ही हम भी चलते फिरते हर सीन को देखें कि ये सब कुछ पहले कैसे हुआ था, ऐसे ही अब चल रहा है, और इस समय शूटिंग चल रही है आगे के लिए। फिर जैसे बाबा ने कहा कि याद में रहना है, क्योंकि ये मुश्किल सब्जेक्ट है, तो अटेंशन देना है। बाबा कहते बच्चे पवित्र भी बन जाते हैं, दूसरों को अच्छे से समझा भी लेते हैं, लेकिन मुश्किल बात क्या है? रूहानी यात्रा कि अंदर की यात्रा जो रूह यात्रा करती है, इसमें थक जाते हैं, इसी में मेहनत करनी है। और जैसे कहे मुश्किल सब्जेक्ट के मार्क्स भी ज़्यादा होते हैं, तो बाबा कहते सहज भी है तो मुश्किल भी है। चेकिंग करनी है हमें कि क्या हमें याद का सब्जेक्ट मुश्किल लगता है, कैसे चेक करेंगे? बाबा कहते हैं हमको योग में बिठाओ। तो अगर हमारे संकल्प में कहीं भी हमें लगता है काश दूसरा हमें योग में बिठाए,
तो कहीं ना कहीं हमें याद का सब्जेक्ट मुश्किल लगता है, हम अभी उसमें तीव्र नहीं बने हैं। फिर बाबा कहते हैं स्कूल में पास भी तब होंगे जब रिजल्ट निकलेगी। तो इस पे भी अटेंशन देना है कि निरंतर पुरुषार्थ चाहिए। अगर अभी किया, अंत में पुरुषार्थ नहीं किया तो रिजल्ट नहीं आएगा अच्छा। इसलिए बाबा कह रहे हैं पास तब होंगे जब रिजल्ट निकलेगी, और उसमें मुख्य है रूहानी याद की यात्रा। तो अटेंशन देना है। और यही यात्रा के लिए बाबा ने हमें कुछ शॉर्टकट भी बताए हैं, तरीके बताए हैं, फ़ायदे भी बताए हैं कि एक तो घड़ी घड़ी एक दो को सावधानी देते रहना है, क्योंकि इससे क्या होगा, दूसरों से दुआएं मिलेंगी, हमारी याद की यात्रा आगे बढ़ेगी। फिर दूसरा तरीका बाबा ने कहा कि ये रूहानी योग है, राजयोग है, जिसे दुनिया वाले तो नहीं जानते हैं, और इसी से पतित से पावन हो सकते हैं। तो हमें ये यात्रा दूसरों को भी सिखलानी है, क्योंकि यह है योग बाबा और हम बच्चे ही सिखला सकते हैं। तो बाबा हमें ऐसे देखते भी हैं और हमें दूसरों को सिखानी है। उससे भी क्या होगा, दुआएं मिलेंगी और हमारा खाता ऊपर की ओर बढ़ेगा। फिर बाबा ने तरीका कहा कि अगर आधा घंटा योग में बैठते हैं तो उससे तो सिर्फ थोड़े समय की शांति मिलती है। तो क्या करना है कि शांति परमानेंट हो जाए, ठहर जाए, पवित्र बनकर फिर कहीं भी हो, चाहे ऑफिस में है, चाहे घर में है, रूहानी यात्रा करते रहना है। क्योंकि सारा दिन याद होगी तभी कर्मातीत अवस्था तक हम पहुंच पाएंगे अंत में, लेकिन वो प्रैक्टिस अभी से चाहिए। तो इसलिए बाबा ने हमें पुरुषार्थ के लिए भी प्रेरित किया कि सर्विस का शौक रखना है और हर्ष रहे, क्योंकि जो तैरने वाले हैं वो तो झट से कूद पड़ते हैं दूसरों को बचाने के लिए, और तब ही ऊंच पद पाएंगे कि जब हमें खुशी रहेगी, शौक रहेगा कि हम दूसरों को भी रास्ता बताएं, तो ऊंच पद पाएंगे। फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान हम आत्माओं को तो ज़रूर बनना है, और अगर अभी नहीं किया पुरुषार्थ तो कल्प कल्प ऐसा ही ढीला पुरुषार्थ होगा। तो अटेंशन देना है, कल्प कल्प की बाजी है। फिर बाबा कहते पढ़ाई में, पद में बहुत फ़र्क पड़ जाता है, इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है, याद की यात्रा पर रहना है और चित्रों पर समझाना है। तो इस प्रकार से समझाने के लिए बाबा प्रेरित करते हैं कि सर्विस करो, अंधों की लाठी बनना है। और लाठी बनने के लिए क्या चाहिए, खुद के पास तीसरा नेत्र होना चाहिए, तब किसी और को हम सहारा दे सकते हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है, तो हमें क्या करना है, पतितों को पावन बनाना, रास्ता बताना है। क्योंकि हम ये तो समझते हैं हमें पावन बनना है, लेकिन बाबा हमें ऊंची नज़र से देखते कि पतितों को पावन बनाना है, रास्ता बताना है। सुख धाम का रास्ता बाबा हमें बताते हैं, अगर हम ना बताएं तो बाबा कहते बच्चे कैसे कहलाएंगे। तो इसलिए बाबा बेदखल करते हैं कि बच्चा भी नहीं है अगर दूसरों को रास्ता नहीं बताते हैं। फिर दुनिया वाले गाते हैं कि नैया मेरी पार लगा दो, तो बाप का फरमान है, कौन पार लगाएगा। बाबा कहते कोई भी आए तो उनको अपना लक्ष्य बताना है, तो वो पार हमें लगाना है, बाबा हमें निमित्त बनाते हैं। ऐसा समझाना है कि शास्त्र आदि जो भी है वो भक्ति के है, पतित पावन ज्ञान का सागर वो एक बाप ही है, और हमें ये पढ़ाई निराकार परमात्मा पढ़ाते हैं, ये कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। तो बाबा कहते हैं ये क्लियर करना है। फिर बहुत सी बातें हैं जो मनुष्य नहीं समझते हैं, हमें बतानी है। जैसे आज बाबा ने कहा कि आत्मा ही पतित होती है, उसी में संस्कार होते हैं, आत्मा ही दुख उठाती है, तो ये बात नहीं समझते। तो पहला चैप्टर समझाना है। फिर समझते हैं शिव पर बलि चढ़ेंगे तो मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन बाबा कहते हैं ऐसा तो होता नहीं है, कि कुछ विकर्म खत्म हो जाते हैं लेकिन वापस इसी दुनिया में आते हैं। फिर राजयोग के बारे में भी नहीं जानता कोई, दुनिया में तो हठ योग है, तो हमें वो भी बताना है। फिर जैसे बाबा ने कहा कि भगवान राजयोग सिखाते हैं, तो वो भगवान कौन है ये स्पष्ट करना है कि श्री कृष्ण ने तो राजयोग के द्वारा वो पद पाया है, तो वो परमात्मा नहीं है। फिर जैसे बाबा कहते हैं कि कहा जाता है तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो ये बताना है कि वो माता कौन है और कैसे ब्रह्मा मुख के द्वारा बाबा रचना रचते हैं।
फिर बालक कहलाते हैं। और दैवी दुनिया और आसुरी दुनिया अलग अलग गाई जाती है। तो इससे स्पष्ट है कि जब दैवी दुनिया थी तो सुख था, और आसुरी दुनिया में रावण के कारण, विकारों के कारण दुख होता है। और देवता और असुरों की लड़ाई नहीं होती, इससे ये भी स्पष्ट है क्योंकि अलग अलग दुनिया है। तो इस प्रकार से बाबा ने कहा, सर्विसेबल कब कहेंगे? जब निश्चय हो, समझाने की हिम्मत हो और स्थायी खुशी और नशा रहे। किस चीज़ का? कि बाबा हमको पढ़ाते हैं, कि स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं और हम जाकर प्रिंस बनेंगे। क्योंकि निश्चय नहीं है और नॉलेज समझकर भी किसी को नहीं समझाते हैं तो क्या कहेंगे? बेसमझ। तो अटेंशन देना है, इसलिए बाबा कहते हैं नशा और खुशी रहे तो हम दूसरों को भी चढ़ा सकेंगे। फिर बाबा अंत का साक्षात्कार भी कराते कि रूहानी यात्रा के द्वारा बाप और वर्षा याद आता रहेगा। लेकिन ये कब होगा? जब इस समय हम करेंगे तो वो याद कैसी हो जाएगी? स्थायी हो जाएगी। वैकुंठ देखते रहेंगे कि बस अब तो हम ये प्रारब्ध पाएंगे, बहुत साक्षात्कार भी होंगे। लेकिन अगर हमने पुरुषार्थ नहीं किया याद का, सेवा का, किसी भी रूप से, तो बाबा कहते पछताना भी होगा, सजाएं भी पाएंगे। कि उस समय साक्षात्कार होंगे उस आधार पर कि हमने क्या क्या किया। बाबा ने कितना समझाया फिर भी नहीं किया, तो बाबा कहते पछताना भी होगा, सजाएं खाएंगे, साक्षात्कार होगा। फिर अंत में बाबा ने हमें वरदान दिया है और स्वमान दिया है कि संकल्प में भी किसी भी प्रकार का मेरापन अगर है, जैसे कि मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी नेचर, या किसी भी रूप से मेरापन है, तो हम सारा दिन में चेकिंग करें कितनी चीज़ों के लिए मन में या शब्दों में मेरा आता है। तो क्या कहेंगे? मैल चढ़ जाता है। और जैसे किसी चीज़ के ऊपर मैल चढ़ जाता है तो उस चीज़ का बोझ हो जाता है। फिर बोझ वाला उड़ नहीं सकता है, फरिश्ता बन नहीं सकता है। तो इसलिए बाबा अटेंशन दिलाते, क्या करेंगे फिर? सब बोझ बाप हवाले कर मेरेपन की मैल को समाप्त करना है। तो जो भी चीज़ें आज दिन भर में मेरी लगे वो हम बाबा को समर्पित करते जाएं, तो क्या होगा? फरिश्ता बन जाएंगे। स्वमान दिया है बाबा ने, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान बन हर परिस्थिति में फुल पास होने वाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान बन हर परिस्थिति में फुल पास होने वाली आत्मा हूँ। तो ये स्वमान याद रखें। कोई भी परिस्थिति है, जैसे बाबा सर्वशक्तिमान है, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तो क्या होगा? हर परिस्थिति में फुल पास होंगे। तो अटेंशन देना है पुरुषार्थ के ऊपर, याद के ऊपर, सेवा के ऊपर। ओम शांति।